तो जनाब लाहौर के मिल्क पॉइंट्स मिल्क शॉप्स के ख़िलाफ़ आपने पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई मुलाहिज़ा की। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी जनाब आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इस वक्त जो इत्मीनान और ख़ुशी महसूस हो रही है, जो फ़ख्र महसूस हो रहा है अपने इस इदारे पर, उसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हम इस वक्त लाहौर से तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर नारोवाल मुरीद के रोड पर मौजूद हैं और यहाँ बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि एक गुमनाम सी जगह पर एक ऐसी फैक्ट्री तलाश की है फूड अथॉरिटी ने कि जिसे आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, किस तरह से चीज़ें तैयार हो रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिल्कुल यहाँ अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता था गुजरते हुए सड़क से आते जाते हुए कि यहाँ खाने पीने की कोई चीज़ तैयार हो सकती है। तो वंस अगेन मुबारकबाद की मुस्तहिक है पंजाब फूड अथॉरिटी कि जिसने ये तो एक मिसाल है, इस तरह की न जाने कितनी मिसालें रोज़ाना की बुनियाद पर मिसालें कायम होती हैं। लेकिन इत्मीनान ये है कि कहीं भी छुप कर किसी भी जगह पर कोई भी गलत काम अगर खाने पीने के हवाले से किया जा रहा है तो पंजाब फूड अथॉरिटी की नज़रों से महफूज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच। और ये तो अगेन बड़ी मुबारकबाद की बात है कि यानी यहाँ हमें आते हुए बड़ी हैरानी भी हुई और मुश्किल से पहुँचे हम यहाँ तक। तो यहाँ तक नजरें किस तरह से पहुँचती हैं आपके ऑफिसर्स की, आपके हेल्थ? देखिए ये हमारी शेहूपुरा की तमाम टीम जो है वो इस पे एप्रिसिएशन के मुस्तहिक है। आते थे गार्ड आगे से दरवाजे नहीं खोलते थे, कहते थे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो इन्होंने वो इसकी रैकी भी किए रखा, इसको अपने रडार के ऊपर भी रखा और उसके बाद जब जो है इन्होंने यहाँ पे आके अपनी इंस्पेक्शन की तो इंस्पेक्शंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आईं जो कि मुज़र सेहत तरीके से ये लोग यहाँ पे अचार बना रहे हैं। तो बेसिकली ये एक अचार बनाने की फैक्ट्री है, ये अचार बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ पे तकरीबन 16,000 किलोग्राम के करीब अचार जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्मों का मौजूद है। 16,000 केजी के करीब। और अभी हम जाके देख लेते हैं, लाइव देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज आइए ले जी। ये अचार की फैक्ट्री कह लीजिए या अचार बनाने का जो प्रोसेस है उसमें जो इब्तदान चीज़ों को रखा जाता है, ये बड़ी बड़ी हौदियाँ हम यहाँ देख रहे हैं और इन हौदियों के अंदर मिर्च भी है, इनके अंदर गाजरें भी हैं, इनके अंदर आम भी है। या अल्लाह, ये नमक लगा के इसको रखा जाता है। ये आम है, ये क्या है? ठीक है, कच्ची अम्मियाँ जिसे कहते हैं। ठीक है जी, ये मिर्चें हैं जी। अभी ये तो हम सिर्फ आपको सैंपल्स के तौर पे दिखा रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि यहाँ कितने जी अल्लाह सही, ये भी आम है और इसको भी नमक लगा के उसी तरह से रखा गया। ठीक है, ज़रा 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ ज़रा एक मंजर यहाँ से हम दिखा दें। ये जो कई फुट गहरी हौदियाँ हैं, ये ज़रा आप देखिए इस तरह से जितनी भी मेरे ख्याल कुछ तकरीबन कोई 40-50 के करीब ये बड़ी बड़ी हौदियाँ कह लीजिए या इसको ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं इनके अंदर नमक लगा के इस तरह से बदकिस्मती से जो मुज़र सेहत माहौल है उसके अंदर ये मिर्चें हम बड़े मज़े से खाएंगे सर, अचार में जब शामिल हो जाएंगी। जब इसका टेस्ट आएगा तो वो लगेगा कि बहुत ही टेस्टी है। जब आप देख रहे हैं कि यहाँ फंगल ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है, वो तकरीबन जो है ना वो 3-4 सेंटीमीटर्स के करीब जो है ना वो फंगल ग्रोथ जो है वो है। तो ये क्या यानी ये जो खुला अचार मिलता है उसके लिए है या मुमकिन है कि किसी ब्रांड के लिए भी यहाँ से सप्लाई कर रहे हो? ये सर एक्चुअली ये प्रिजर्व है, तो इससे आगे कोई 8-10 फैक्ट्रियाँ मतलब ये रन कर रहे हैं मुख्तलिफ वाय से। तो इन्हीं का एक हमें जो ट्रेस हुआ है लाजवाब फूड है लाहौर में, तो इसको लास्ट टाइम उधर पिनलाइज भी किया है, सील भी हुआ है। तो उन्हीं का ये रिलेटेड बिजनेस है जो इधर प्रिजर्व करते हैं, इधर से ले जाएंगे और फिर नेक्स्ट उसको फर्दर प्रोसेस करके उधर पैक करके जो मार्केट में हमें और जब पैकिंग में आएगा तो ऐसा शानदार जी बिल्कुल सर। जनाब तो ये किसी को भी बाहर से जब आपने खुद भी देखा है ये लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई अचार बाहर से तो ऐसा लगता है घर है, किसी का डेरा या हवेली ये लग रही है। तो मिर्च का अचार, गाजर का अचार, आम का अचार, लीमू का अचार और ये सारे अचार जो मिक्स हो जाते हैं, जब जिसको मिक्स अचार कहते हैं, यहाँ पे वो तैयार किया जाता है। सर ये तो बाकायदा ये तो सराहना उठ रही है, ऐसे ताफुन उठ रहा है। ये इसकी ताफुन जो है ना वो आपको ऑब्जर्व आप कर रहे होंगे। ये कम से कम जो है वो शायद 2-3 हज़ार किलोग्राम के करीब ये पूरा आप ये देखिए। अगर इसकी वो जो बेस लेवल वो ये है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ये 8-10
फुट तक जो है ना ये गाजरें मौजूद है इसी डंप तरह किया गया है। बिल्कुल ऐसा। इसकी ज़रा गहराई मुलाहिजा कीजिए और इस गहराई से जब हम वापस आते हैं इस पर, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने फुट तक जो है ये गाजरें ही गाजरें हैं, जो कि इसी तरह से जिनको ये हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि फंगस लगा हुआ है, उल्ली लगी है उस खाने के अंदर। और सर ये अगेन जिस तरह आप कह रहे थे, इस पे अंदाज़ा कीजिए कि ये कितनी मिक़दार के अंदर ये जो गाजरें हैं, कम से कम भी जो है ये 30-40 हज़ार किलोग्राम से ज़्यादा जो यहाँ पे इन्होंने डंप किया हुआ है, जो कि अचार। तो मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो बाजार का अचार आप और हम खा रहे होते हैं, कता नज़र इसके कि वो किसी ब्रांड का है या कहीं से वो खुला अचार हासिल किया गया है, खुदा का वास्ता है हमने इससे पहले भी जब प्रोग्राम किया था तो हमने अचार डालने का तरीका तक बताया था ख़वातीन से कि भाई घरों के अंदर आप बहुत ही आराम से बेहतरीन अचार जो है वो डाल सकते हैं। इसमें कितनी ज़्यादा कंटेमिनेशन की जो पेनिट्रेशन हो और चुकी है, इसमें कोई चांस नहीं है कि इसको बाइफरकेट किया जाए, यानी जब भी जहां भी ये इस्तेमाल होगा कि इसको अलग कर सर, सकें, इसको करेंगे ये मैकेनिज्म ही नहीं है ना। मजीद इसको कट करेंगे वो, और जब वॉश करेंगे और इसको एक ना केमिकल के साथ ट्रीट करेंगे, थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। बस ऑयल मिला के वो ऑयल मिला के फिर ये यानी ऐसा चाहिए आगे फिर फर्दर जो है ना। बिल्कुल, यानी इसमें कोई आप सोचिए ना, इतने 1000 किलोग्राम या ये 12-15 फुट तक नीचे जो गाजरें मौजूद हैं, ये जो मिर्च मौजूद है, ये जो आम मौजूद हैं, इनमें जो गंदगी है, इनमें जो गल सड़ गए हैं अज्जा, उनको अलग करने का क्या निज़ाम हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है इंसानी तौर पर सर इनको अलग करना कि ये गल गई गाजर, इसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं, ये गंदगी से भरपूर है, इसको कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इसको अलग कर सकते। जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आपको बता रहे थे कि इसको दोबारा से एक दफ़ा जाके वो ट्रीट करेंगे और इसको स्टिफ करके इसको अच्छी सी पैकिंग करके जो है ना वो मार्केट में सप्लाई कर देंगे। आप होते हैं यहाँ पे? सर हम लोग मुलाजिम टाइप हैं। मुलाजिम टाइप क्या होता है? मुलाजिम है मतलब यहाँ। तो क्या काम हो रहा है यहाँ पे? सही है, चार के कहते हैं मैन्युफैक्चर, वो स्टॉकिंग होती है। अच्छा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं, जिस हालत के अंदर ये पड़ी हुई हैं चीज़ें, आप अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगे यहाँ से निकाल के? सर कहते हैं कि मतलब यहाँ से आपसे मैं पूछ रहा हूँ, फादर सवाल है, खुदा को हाज़िर नाज़िर के इस सवाल का जवाब दे। सर अचार खाया तैयार हुआ है, मतलब ये चीज़ नहीं खाई है। यहाँ से निकली हुई कोई चीज़ आप अपने बच्चों को खिलाना चाहेंगे, अपनी फैमिली को, अपनी वालदा को, अपने बहन भाइयों को? सर ये मैं ना मतलब कि कहते हैं कि यहाँ से वाश होगा, वाश होने के बाद ये कितना का वॉश कर लेने के वो हीट वाले पानी में वॉश होता है मतलब इसको कितना ये तो वेस्टेज होता है सर। कैसे पता लगेगा ये कैसे वेस्टेज होगा? ये मुझे मतलब ऊपर से उतार के कहते हैं कि बाहर फेंकवाते हैं। वो कहते हैं बाहर फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं, इधर आगे ना शायद बड़ा भी हो। ये जो कच्चे आम है वो पड़े कोई सर, वो देखे फट्टे अंदर गिरे हुए हैं, रेत है, मट्टी है, रैपर्स हैं, और वही बात कि इसके अंदर पता नहीं कितने जानवर भी हैं। वो मकड़ियाँ तो यहाँ से दिखाई भी दे रही हैं, आप देखिए कीड़े मकोड़े सारे ये जाले लगे हुए हैं इसके, जो सारे जो है ना ये अचार है जो आप और हम रोज़ाना खा रहे हैं, इसलिए कि अब घरों में अचार डालने की रवायत तो ख़त्म हो गई। जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, इवन जो देहात हैं, वहाँ भी हम ये ब्रांड्स का, डब्बों का जो खुला अचार मिलता है बाज़ार से, वो अचार अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करते हैं। हमारी बड़ी बूढ़ियाँ साफ़ सुथरे तरीके से हाथ धो के मर्तबानों के अंदर जो अचार डाला करती थी, वो रिवायत अब ना होने के बराबर है, तो अब वो नहीं है, तो हम ये चीज़ें खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पतालों का बोझ हम बढ़ा रहे हैं। ये भी ज़रा आप देखिए कि अगेन सर वही कि ये तकरीबन कोई 10 फुट 12 फुट तक तो मिर्च होगी इसके अंदर। इसमें भी ज़रा आप देखिए कि कौन सी गंदगी और गलाजत है जो इसके अंदर शामिल नहीं है। कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, छिपकलियाँ, चूहे, इसमें से कैसे अलग करेंगे? मैं हैरान हूँ इस बात पर। कहने जिसको वॉश कर, ये कैसे वॉश होगा? ये